लोग स्टडी कर रहे थे लॉज ऑफ लॉगरिथम, आई मीन लघुगणक के नियम की। हम लोगों ने वहां पर लॉग का बेसिक सीख लिया था कि लॉग होता क्या है, लॉग का यूज क्यों करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स थे हम लोगों ने पिछले अपने 3 लेक्चर्स में सीख लिया था। आज के सेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉग में कौन कौन से नियम पढ़ते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, उनका अनुप्रयोग कैसे होता है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से 2 मिनट में पिछला रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे सीखते हैं, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं लॉग होता क्या है। देखो हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़े थे ना। अगर आपको डीप में जानना है, बेसिक जानना है एकदम डीप में लॉग का, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देखो, ठीक है। अभी हम केवल आपको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं बस, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उनको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हम इसको थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं। चलो देखते हैं भाई। हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म पता है, घातांक वाला रूप। घातांक ये क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब घातांक। घातांक में किसी संख्या को कैसे लिखते हैं, मान लो ऐसे लिखा जाता है x टू द पावर m इक्वल टू, या ऐसे बोल दो a टू द पावर m इक्वल टू x, ऐसे लिखते हैं ना भाई। एक्सपोनेंट फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाता है कि a की घात m बराबर में x। जैसे मान लो कहीं पर हमने कोई एग्जांपल लिख दिया, हमने लिख दिया 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आता है, 8 आता है। ये क्या है, ये घातांक है, ये घातांक है। अब इसमें देखना जो a है इसको क्या बोलते हैं, m को क्या बोलेंगे एंड x को क्या बोलते हैं, ये देखते हैं। तो आप देखते हैं इनको बोलते क्या है भाई। जो a होता है ए को बोलते हैं बेस। ए को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए हो गया अपना बेस। बेस मतलब आधार। जो यम होता है एम को बोलते हैं पावर। यम को क्या बोलते हैं, पावर। पावर मतलब घात। और जो यक्स है, यक्स को बोलते हैं रिजल्ट। एक्स क्या है अपना, रिजल्ट है मतलब परिणाम है। क्या है, एक्स परिणाम है। इट्स मीन जब ए टू द पावर एम करेंगे, ए की घात एम का परिणाम क्या आएगा, एक्स आता है। इतनी बात समझ में आई। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने सपोज लिख दिया 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 आएगा ना। तो यहाँ पर जो 3 है, 3 क्या हुआ, 3 हुआ बेस। बेस मतलब आधार हुआ। और जो 2 है, 2 क्या है, पावर है। 2 क्या हुई, 2 है अपना पावर। एंड 9 क्या है, 9 है रिजल्ट। 9 क्या है, 9 है रिजल्ट। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। वैसे ये सब हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है, बट एक बार वैसे मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। वहां देखते हैं, ये तो हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब ये घातांक रूप हो गया। घातांक में हम ऐसे ही तो स्टडी करते हैं। जब हम इसको लिखेंगे लॉग फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, तब कैसे लिखते हैं घातांक। जैसे हम पता क्या करते हैं, जैसे हम लोग घातांक सॉल्व करते हैं ना, संख्याओं का कैलकुलेशन ही तो करते हैं ना घातांक में, वैसे लॉग में भी करते हैं। लॉग में भी वही किया जाता है, ठीक है। मतलब लॉग का मतलब ये होता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। लॉग क्या क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। हमने इस सबको बता दिया बट बताना पड़ रहा है फिर से, चलो जान जाओ भाई। क्या है ये, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। लॉग मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं की गणना करना ही क्या है, लघुगणक है। यहाँ पर लिख सकते हो आप लघुगणक, क्या बोलेंगे हिंदी में, लघुगणक नाम है ना। लॉगरिथम को बोलते हैं लघुगणक, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को कैलकुलेट करना ही लॉग होता है। बाकी बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं बताने वाले यहाँ पर। आपको अगर डीप में जानना हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, ठीक है। अब हम आपको इतना बताएंगे, जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म को या घातांक रूप को हम लोग लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं। जब हम घातांक रूप को लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लॉग लिखते हैं, लॉगरिथम को शॉर्ट में लिखते हैं लॉग, और यहाँ पर लिखते हैं, इसके नीचे लिखा जाता है बेस। यहाँ लिखेंगे बेस, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट, और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पावर। यहाँ पर लिखेंगे पावर। ये लॉग लिखने का सबसे बेसिक फंडा है। ये ऐसा आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरी बताने की ट्रिक है। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी घातांक रूप को लॉग फॉर्म में लिख लोगे। समझ में आई बात। तो देखो अब हमें क्या लिखना है, हमारे पास एक है एक्सपोनेंट फॉर्म, आई मीन घातांक रूप है। घातांक रूप ये है a टू द पावर m इक्वल टू में x। अब आपको यहाँ पता है ना, a क्या है, a आधार है। पहले लिखो कि लॉग, आप लॉग लिखो। a क्या है, बेस है, और बेस कहाँ लिखना है, यहाँ नीचे लिखना है। m क्या है, m पावर है, अभी पावर नहीं लिखना। x क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। इक्वल टू पावर कहाँ लिखनी है, यहाँ लिखनी है।
हम क्या कर दिए, ये अपना क्या था, ये अपना एक्सपोनेंट फॉर्म था, ऊपर वाला एक्सपोनेंट फॉर्म था, और ये अपना लॉग फॉर्म है। हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिख दिया। अब देखो एक दूसरा संख्या में बोल रहा हूँ, दूसरा एक एक्सपोनेंट फॉर्म बोल रहा हूँ, आई मीन घातांक का नियम, एक घातांक बोल रहा हूँ दूसरा, वो है 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। मैं बोलूँ इसको लिखना है, इसको लिखना है आपको लॉग फॉर्म में। कैसे लिखना है, लॉग फॉर्म में लिखना है। तो अब तो आसान है, आपको ये दिख ही रहा है, ये बॉक्स देखो, लिखते जाओ। पहले सबसे पहले लॉग लिख लो। अब इसमें क्या है, ये 10 क्या है, 10 बेस है, बेस को नीचे लिख दो। ये रिजल्ट है, रिजल्ट को कहाँ लिखना है, रिजल्ट को यहाँ पर लिखना है। और इक्वल के बाद क्या लिखना है, पावर, पावर 3 थी तो यहाँ 3 लिख दो। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। एक और कर लो, फिर आगे भी एक यहाँ से कंक्लूजन निकलने वाला है, यहाँ से एक अभी खतरनाक वाला एक आपको कंक्लूजन बताने वाले हैं। ठीक है, आओ देखते हैं, एक और करते हैं भाई। चलो यहाँ कर लेते हैं एक। मान लो हमारे पास है 5⁻²। 5⁻² इक्वल टू क्या आता है, 25 आता है। इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर से लॉग लिखो, ये 5 बेस है, यहाँ बेस लिखो, यहाँ रिजल्ट लिखो, और जो पावर होती है यहाँ चली जाती है इक्वल के बाद में। इतनी बात समझ में आई, तो इससे कुछ पता चल रहा है। यहाँ से पता क्या करते हैं हम लोग, जो लॉग होता है, लॉग से घात भी निकाली जाती है, पावर भी फाइंड आउट किया जाता है। लॉग से क्या करते हैं, पावर फाइंड आउट करने का भी काम किया जाता है। कभी कभी पता क्या होगा, कभी कभी दे दिया जाता है ऐसे। सपोज को आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इतना ले लो, हो गया। चलो अब हम बताते हैं आपको एक यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे। अभी दे दिया गया, ऐसे लिखा रहेगा लॉग 10 लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 1000 इक्वल टू ऐसे लिखा रहेगा। आपको इतनी वैल्यू बतानी रहेगी। आपको आपसे पूछेगा आधार 10 पर लॉग 1000 का मान कितना होगा। क्या बोला मैंने, आधार 10 पर लॉग 1000 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको आप कैसे बताओगे, आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो हो गया, हमने आपको सिखाया घातांक से लॉग में कैसे लिखना है। घातांक से लॉग में कैसे लिखोगे, घातांक से लॉग में लिखने के लिए बेस लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, फिर पावर लिखते हैं। लेकिन जब हम लॉग से घातांक में वापस आएंगे तब कैसे लिखेंगे, तब हम फिर से क्या जानेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है बेस। तो हम बेस सबसे पहले लिख लेते हैं। बेस क्या करते हैं, सबसे पहले बेस लिखेंगे, फिर बेस के ऊपर क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं। पावर क्या है, यहाँ पर x है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, देखो इसको देखना और समझना। 5 क्या है, सबसे पहले बेस लिख लिया, 5 सबसे पहले बेस लिख लिया ना। या हम ऐसे लिखते हैं, घातांक रूप में लिखा होता है बेस, बेस की घात पावर, मतलब आधार की घात, आधार पर घात होती है, और इधर आता है रिजल्ट, इधर आता है रिजल्ट आता है। तो बेस क्या है, यहाँ पर 5 अपना बेस था, पावर क्या थी 2, पावर इधर लिखी जाती है हमेशा इक्वल के उस साइड में 2, रिजल्ट क्या था 25, ऐसे लिखा ना। वैसे यहाँ पर इसमें देखना, आधार 10 पर लघुगणक 1000 की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 10 क्या था अपना, 10 अपना बेस था, और जो x है, x क्या है, x क्या है भाई, ये x अपनी घात है, यहाँ घात लगाओ, और जो रिजल्ट है उसको इक्वल टू के उस साइड कर दो। कितना आ गया, 1000। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात x बराबर लिख सकते हैं 10 की घात 3। और हम जानते हैं जब आधार सेम होता है, जब आधार सेम होता है तो घातें भी बराबर होती हैं, मतलब x बराबर 3 आ गया। समझ में आई बात। यहाँ से हमने क्या किया, घात निकाला। इसलिए लघुगणक को क्या बोलते हैं, पावर फाइंड आउट करने का एक टूल भी बोलते हैं, कि लघुगणक पावर फाइंड आउट करने का एक टूल भी है। पावर मतलब घात निकालने का एक उपकरण है। लॉग से हम किसी भी संख्या की घात निकाल सकते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में आई। ये तो बेसिक था, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, वहाँ हम लोगों ने डीप में पढ़ा है। जो हम लोग अभी 10 मिनट में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमने आधे घंटे में पढ़ा था ये सब चीज़ें। ठीक है, इतनी बात अगर पढ़ ली हो तो हम आगे बढ़ते हैं, लॉग का नियम सीखते हैं। ठीक है, अब मतलब इतना पता चल गया, लॉग से हम घातांक में कैसे आएंगे, और घातांक से लॉग में कैसे जाएंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लोग फिर इरेज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से देखो, अभी हम आपको और एक प्रैक्टिस और करवाएंगे, एक क्वेश्चन आप और करो, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखो जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास है 3⁻2 था, 3 ऐसे 3⁻3 इक्वल टू 27। इसको बदलना है आपको। ये कौन सा फॉर्म है, ये घातांक रूप है, ये घातांक रूप है। इसको बदलना है लॉग में। लॉग में कैसे होता है, सबसे पहले लिखते हैं लॉग, और आधार 3 है, आप 3 लिखो, रिजल्ट आया 27, और पावर कितनी थी 3 थी, ऐसे लिख दिया। अब सपोज करो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है लॉग, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है लॉग, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 125, यहाँ पर लिखा है 3। अब इसको बदलना है आपको, ये लॉग रूप में है ना, ये लॉग में है, आपको कन्वर्ट करना है घातांक में।
ये लॉग में है, आपको घातांक में बदलना है तो कैसे बदलोगे? घातांक में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये आधार है, आधार क्या हुआ 5 आधार है, और 5 की घात देखना यहाँ पे पहचानना पहले, 5 आधार है ना, ये क्या है, ये हो गया अपना आधार मतलब बेस हो गया। इधर क्या लिखते हैं, ये अपना रिजल्ट हो गया, नहीं इधर लिखते हैं पावर, ये अपना पावर है, पावर मतलब घात है, और ये है अपना बेस, और ये क्या होता है अपना, ये रिजल्ट होता है, ये क्या होता है, रिजल्ट होता है। और हमें क्या पता है, सबसे पहले बेस लिखते हैं ना, सबसे पहले बेस लिखेंगे, बेस के ऊपर लगाते हैं पावर, बेस के ऊपर पावर लगाते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है ना। घातांक में ऐसे ही तो लिखा जाता है। बेस क्या था, बेस 5 था, पावर कितनी थी 3 थी, और रिजल्ट कितना था 125। हमने क्या कर दिया, हमने लॉग को किस फॉर्म में कर दिया, हमने देखो लॉग को कन्वर्ट कर दिया, लॉग को कन्वर्ट कर दिया घातांक रूप में। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई ना? नहीं आई हो तो जल्दी से एक और करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, देखते रहो बस देखते जाओ, आएगा कैसे नहीं। आज हम आपको ये आपके अंदर घुसा के मानेंगे। देखो 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 देखो, अब लिखा है, मान लो 8 का स्क्वायर लिखा है, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। अब इसको लॉग में बदलना है, जल्दी बदलो। हम लिखते हैं लॉग, और यहाँ पर क्या है, बेस को यहाँ लिखना है, रिजल्ट को यहाँ लिखना है, यहाँ पर 2 लिख देना, ये तो हो गया, ये कन्वर्ट हो गया घातांक से लॉग में। बट हमारे पास लॉग था, लिखा हुआ था, हमारे पास किस फॉर्म में है, सपोज करो लॉग फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है घातांक रूप में। तो हम जल्दी से पहचान लो, यहाँ पर होता है बेस, ये हो गया अपना बेस, ये हो गई अपनी पावर, और ये हो गया अपना रिजल्ट, ये क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया। सबसे पहले बेस लिखते हैं, बेस 9 हो गया, पावर जो था उसको पावर लगा दो, और ये रिजल्ट इधर लिख दो 81, ये हो गया। हमने इसको बदल दिया, हमने लगभग को बदल दिया घातांक रूप में। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब देखो क्या सीखने वाले हैं, हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था लॉग कितने टाइप का होता है और कौन सा लॉग हमें पढ़ना है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण लॉग, आई मीन कॉमन लॉग, सिंपल लॉग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, लॉग जो है अगर ऐसे लिखा होता है इक्वल टू एक्स, अगर लॉग ऐसे लिखा जाता है ना, लॉग को ऐसे दिखाया जाता है, मतलब अगर कोई घातांक लिखा हुआ, कोई घातांक ऐसे हो, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू, या ऐसे लिख दो, ऐसे मत लिखो इसको लिखो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू में एम, ए टू द पावर एम इक्वल टू एक्स लिखा है, अगर ए टू द पावर एम इक्वल टू एक्स, इसको लॉग फॉर्म में कैसे करते हैं, यहाँ पर बेस आएगा, यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर बेस आता है, यहाँ रिजल्ट आता है, इधर पावर लिखते हैं। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ एक बार भाई, बार बार बता रहा हूँ, अगर अभी भी भूलोगे तो फिर कभी नहीं आने वाला है। यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पर होता है रिजल्ट, एंड यहाँ पर होती है पावर। ये बात बच्चा भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ये क्या है, किलर कॉन्सेप्ट है, किलर कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, किलर कॉन्सेप्ट है बच्चा, याद रखना है, ये अपना किलर कॉन्सेप्ट है। अगर ये याद है तो कुछ भी भूलने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आओगे। किलर कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको लॉग एक दिन खिलवाड़ लगेगा, लॉग चुटकियों में सॉल्व करोगे आप। अब आगे देखना, हम इस फॉर्म में लिखे हैं, ये तो हो गया अपना लॉग। अब देखो लॉग डिफाइंड किसके लिए होता है, लॉग किसके लिए डिफाइंड होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भाई किसके लिए डिफाइंड है, देखा जाए, चलो देख लो। तो यहाँ पर देखो जो ये वैल्यू है, ये कभी भी x जो होगा कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, x जो होगा कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, जो a होगा वो भी कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। मीन जो x है कभी 0 से छोटा नहीं होगा, जो a है वो भी कभी 0 से छोटा नहीं होगा, और a जो होगा कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये 3 कंडीशन अप्लाइड है, मतलब लॉग हर जगह पर अप्लाई नहीं होता। सभी कैलकुलेशंस हम लॉग के आधार पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड जगह ही लॉग का यूज किया जाता है। समझ में आई बात। जब भी लॉग का यूज करोगे तो जो x होगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 0 से बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या हो, 0 से बड़ा हो। ये क्या है, रिजल्ट है, रिजल्ट 0 से बड़ा हो। जो बेस हो, बेस भी 0 से बड़ा हो, और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। समझ में आई बात, बेस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। अब ये कैसे होगा आपको हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत डीप में चल रहे हैं लॉग पढ़ने, बस आप मेहनत से पढ़ लो इसको, एक बार पढ़ लोगे तो आई गारंटी लॉग में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप देखते हैं कि हम पहले फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने वाले हैं कि x जो होगा कभी 0 से छोटा ना हो, जो x है कभी 0 से
छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, अगर x 0 से छोटा हुआ तो कैसे होगा, चलो हम लिखते हैं, कोई डिजिट लिखते हैं। हमने लिख दिया log 2, यहाँ लिख दिया हमने -4 लिख दिया, यहाँ इक्वल टू x लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, इसको घातांक रूप में कैसे लिखोगे, इसको घातांक रूप में ऐसे लिखेंगे, ये बेस है, बेस ये पावर 3x, इधर आ गया -4 रिजल्ट। भाई 2 की घात क्या लगाओ कि -4 आ जाए, 2 की घात ऐसी कोई संख्या है कि आप लगा दो तो -4 आ जाए। चलो हम देखते हैं, 2 की घात 1 कितना होगा, 2, 2 की घात 2 कितना होगा, 4, 2 की घात 2 4 होगा ना, 2 की घात -2 कितना होगा, 1/2 की घात 2 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25 आएगा। 2 की घात 3 कितना होगा, 2 की घात 3 बराबर क्या हो गया, 8 आ गया। अगर हम करते हैं 2 की घात 4 करते हैं, 2 की घात 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, हम आगे क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है, ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है कि 2 की घात लगा दे और हमें -4 मिल जाए। इसका मतलब है कि कभी भी जो अपना x था, कभी भी माइनस नहीं हो सकता। माइनस मतलब कभी भी x से छोटा, कभी भी x जो होगा 0 से छोटा नहीं होगा। जो अपना x होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो x होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो x होगा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। आई थिंक आपको बात समझ में आई। अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तभी वहां पर लॉग अप्लीकेबल है। ठीक है, आपने ये एग्जाम्पल समझा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब भाई सेकेंड वाला स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप है जो अपना a हो, a भी 0 से बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो। फिर से वैसे एग्जाम्पल ले लो, a टू दी पावर, इसको 0 से छोटा कर दो, यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर x लिख दो। इसको क्या लिख देंगे, -2 टू दी पावर x इक्वल टू 8। मतलब -2 की घात क्या लगाया जाए, -2 की घात कितना लगाए कि 8 मिल जाए हमें। -2 की घात कितना लगाओ कि 8 मिल जाए। चलो लगाओ, -2 की घात 1 कितना आएगा, -2 आएगा। -2 की घात 2 कितना आएगा, -4 आएगा। -2 की घात, -2 की घात 3 लगाओ, -8 आएगा। -2 की घात 4 लगाओ, -16 आएगा। भाई कभी भी कभी भी कभी भी आप 2 की घात कुछ भी लगा दो, 2 की घात कुछ भी लगा डालो, कभी भी हमें 8 नहीं मिलने वाला, +8 नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। इसका मतलब अगर a का मान 0 से छोटा होगा या ऋणात्मक होगा, वहां पर भी लॉग अप्लाई नहीं होगा, वहां पर भी लॉग अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा चलो हम आपको एक और फॉर्म बताते हैं। ये तो हो गया सेकंड वाला हमने प्रूव कर दिया, सेकंड स्टेप भी प्रूव हो गया। थर्ड स्टेप की a इज नॉट इक्वल टू 1। सपोज अब हम प्रूव करने वाले हैं एक के बराबर भी नहीं होना चाहिए। a क्या होगा ना, तो 1 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर भी नहीं होगा, मतलब a का मान हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पर सपोज लिखा है log a टू द पावर x। हमने बेस क्या कर दिया, बेस हमने 1 कर दिया, बेस 1 कर दिया। अब देखो कैसे लिखेंगे, 1 की घात 1 से बराबर 4, 1 की घात 1 कितना आता है, 1 आता है, 1 की घात 2 बराबर 1 आता है, 1 की घात 3 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 की घात 4 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 की घात 5 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की घात कुछ भी लगाते जाओ, 1 की घात चाहे जो लगाओ, 1 की घात कुछ भी कर डालो, हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब 1 की घात आप कुछ भी लगा डालो, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि हमें 4 मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी बेस 1 नहीं हो सकता है। बेस 1 हो जाएगा तो वहां पर भी लॉग अप्लाई नहीं होगा। समझ में आई बात। तो ये सब लॉग की कंडीशन से आपको ये इतना मेन कंडीशन याद रखनी है कि लॉग केवल इस कंडीशन पर ही अप्लाई होगा। आपका जो यहाँ रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट कभी 1 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। जो आधार है, आधार कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब आधार हमेशा 1 से बड़ा होगा। ना तो 0 से बड़ा होगा मतलब 1 के बराबर भी नहीं होगा, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, आधार हमेशा 1 से बड़ा होगा, तब जाकर लॉग अपना अप्लीकेबल होगा। इतनी बात समझ में आई। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं कहाँ, आगे। ठीक, आ जाओ आगे देखते हैं। भाई इसको इरेज किया जाए, कर दे इरेज, चलो करते हैं इरेज करते हैं। देखते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, देखते हैं कुछ लॉ भी सीख लिया जाए। भाई ये तो हो गया बेसिक। ठीक है भाई, अब देखो अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम देखेंगे। डालो भाई हेडिंग, लॉज ऑफ लॉगरिथम मीन्स लघु गणक के नियम। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। हम पढ़ने वाले हैं लघु गणक के नियम, और पहला नियम हम पढ़ने वाले हैं। पहला नियम ये पढ़ेंगे बच्चा, लिखा होगा लॉग, क्या लिखा हो, लॉग m इंटू n। क्या लिखा हो, लॉग m इंटू n।
तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए टू द पावर, बेस ए पर मतलब बेस ए लिखेंगे और यहाँ पर एम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं लॉग ए एन, ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये क्या दिया है, फॉर्मूला दिया गया है। अगर मान लो कहीं पर इसका मैं छोटा छोटा भी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डीप में चलेंगे। अब देखो मान लो इसको हमें ऐसे लिखना हो, कहीं पर लिखा हो log 10 और यहाँ लिखा हो, यहाँ पर मान लो लिखा हो ax लिखा हो, ax लिखा हो या लिखा हो yx, इसको कैसे लिख देंगे हम, log 10 यहाँ y लिख देंगे प्लस log बेस 10 x लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं। मतलब आधार ए पर m का लघुगणक, आधार ए पर n का लघुगणक, आधार 10 पर y का लघुगणक, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसको पढ़ना हो जैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आधार 10 पर y का लघुगणक, y का लघुगणक, ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या होगा फॉर्मूला नंबर 2 में, log ए m अपॉन में n, ये क्या हो जाएगा, log बेस तो वही रहेगा दोनों में, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस आ जाएगा log ए n। ये सेकंड फॉर्मूला है आपके log का, ये सेकंड रूल है। अगर कहीं पर ऐसे लिखी हुई मान लो कोई डिजिट लिखी हो log, मान लो यहाँ पर लिखा है log 2 और यहाँ पर लिखा है 8/16 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे log बेस 2, यहाँ 8 लिखेंगे माइनस log बेस 2, यहाँ पर हो जाएगा 16। इतना आप इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लो। हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, अभी केवल रूल जान रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। हमें रूल नंबर 3 देखना है। रूल नंबर 3 होगा log बेस ए, ऐसे लिखना है, ठीक है। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, आधार ए पर m की घात n का लघुगणक, तो ये हो जाता है n log a टू द पावर m, ये भी एक फॉर्मूला है, n आगे आ जाएगा। कहीं लिखा होगा log 10, मान लो यहाँ 2 टू द पावर 5 लिखा है, तो 5 को हम बाहर लिख लेंगे और इसको लिख देंगे log 2 की घात 2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। या कहीं पर ऐसे लिखा हो log 10, यहाँ लिखा हो 10 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर कर देंगे, log 10 ऐसे लिख देंगे। 10 है ना, आधार 10 पर 10 का लघुगणक, ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 3 था मतलब n को पहले लिख देना है, n को कहाँ लिख देंगे, n को पहले लिख देंगे। अब आगे बात आती है रूल नंबर 4 की, क्या आएगा, हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4। मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हो log a इक्वल टू 1, ऐसे लिखा हो, अगर इतना होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ये रिजल्ट याद रखना। मतलब कहीं पर लिखा हो log आधार 2 पर 2 का लघुगणक कितना आएगा, कोई पूछे कितना आएगा, तो हमेशा क्या होता ना, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। या कभी ऐसे कोई पूछा, यहाँ पर लिख दिया x, आधार x पर x का लघुगणक कितना आएगा, हमें 1 आएगा। कोई पूछ लिया आधार 10 पर 10 का लघुगणक क्या आएगा, 1 आएगा। कोई पूछ लिया आपसे आधार 100 पर 100 का लघुगणक क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जब भी रिजल्ट और बेस क्या हो, रिजल्ट और बेस बराबर हो, रिजल्ट और बेस बराबर हो, रिजल्ट और बेस बराबर हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। जब भी रिजल्ट और बेस बराबर होंगे आंसर कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, समझे। अब देखो ये 1 कैसे आ रहा है, इसको प्रूव करें, प्रूव कर दें, आओ देखते भाई प्रूव कैसे होगा, कैसे प्रूव होगा ये, आओ देखते हैं। देखो कैसे होगा, कहाँ से दिखाएं बताओ, कहाँ से किया जाए, कहाँ से, चलो इससे करते हैं। अगर हमने ऐसे लिखा था 10 इक्वल टू 1, कैसे होगा, ये क्या बच्चा, ये अपना बेस है, बेस पहले लिखो, बेस लिखेंगे, बेस के ऊपर लगाते पावर, बेस के ऊपर पावर लगा दो इक्वल टू 10, यही तो आएगा ना, प्रूव हो गया। जैसे यहाँ पर ए था, ए बेस है, पहले लिखो, घात कितनी है, 1 है, रिजल्ट कितना है, ए है, तो कितना आ गया, 1 बराबर ए। समझ में आ रही बात ना, कि 1 कैसे आएगा, घात 1 ही तो आएगी, जब 1 की घात 1 होगी, 1 की घात 1 होगी तभी तो ए आएगा, 10 की घात 1 होगी तभी तो ए आएगा। समझ में आई बात ना, 10 की घात 1 होगी तभी तो आएगा, यहाँ पर 100 की घात 1 होगी तभी तो 100 आएगा भाई इस वाले में, ठीक है। अब आगे चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
ठीक है भाई लोग, थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा। अब देखो आगे, देखो आगे, देखो आगे। कहीं पर अगर लिखा हो रूल नंबर, नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, 5 तो बता दिया, रूल नंबर 6 है लॉग 1 लिखा हो तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। पूछो कैसे? सपोज कर लो यहाँ पर कुछ आधार मान लो, ए मान लिया आधार। फिर से देखना यहाँ पर ए क्या है, ए बेस है, ए बेस है, ये क्या है, ये पावर है, और एक क्या है, एक है रिजल्ट। हम सबसे पहले लिखते हैं बेस, बेस लिख लिया हमने ए, फिर पावर लगाते हैं 0, फिर क्या लगाए लिखेंगे, फिर रिजल्ट लिखेंगे 1। और कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसकी पावर क्या होती है, कोई भी संख्या हो उसकी पावर हमेशा 0 होने पर वैल्यू 1 आएगी। अगर कोई संख्या मान लो 2 की घात 0 है तो 1 आएगा, 3 की घात 0 1 आएगा, 4 की घात 0 1 आएगा। कोई भी संख्या हो उसकी घात हमेशा 0 होने पर 1। अगला फॉर्मूला है, अगर लिखा हो बेस ए पर लॉग बी लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया जाएगा। ये उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन, इसका आधार बदल जाएगा, आधार जो था वो रिजल्ट हो जाएगा, जो रिजल्ट था वो आधार हो जाएगा। समझ में आई बात? ये एक अगला फॉर्मूला हो गया। और नेक्स्ट फॉर्मूला अपना हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है, अगर इस फॉर्म में लिखा है मान लो कहीं पर, तो ये कैसे लिखेंगे, b टू दी पावर n है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, n को बाहर लाएंगे, n को उठाकर बाहर लाएंगे, m को बाहर लाएंगे और लिख देंगे लॉग ab। ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है ना? आप कहो तो इसका प्रूफ दिखाएं, इसको प्रूफ करके बताएं, प्रूफ करें। चलो आओ भाई देखते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। प्रूफ देखो क्या होने वाला है। हमने लिखा लॉग 2 टू दी, यहाँ पर ऐसे लिखा इक्वल टू x लिखा, इक्वल टू हो गया x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अपना बेस है, 2 की घात x बराबर 8, तो 2 की घात x बराबर यहाँ 2 की घात 3, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब इसी को हम लिखेंगे 1 अपॉन में, हमने लिखा था लॉग 2, मतलब आधार 2 पर लॉग 8 लिखा था ना, आधार 2 पर लॉग 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 8 आधार 8 पर लॉग 2। हमने इस सूत्र पर रख दिया, इस सूत्र पर रख दिया। अब देखो हम इतना सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करो भाई, इक्वल टू वाई कर लो, इक्वल टू वाई है तो वाई 8 की घात वाई 8 टू दी पावर वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, 8 टू दी पावर वाई इक्वल टू 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 पूरे की पावर 2 बराबर 2 हो गया, 2 की घात 3 वाई बराबर 2, 2 की घात 3 वाई बराबर 2 हो गया, 2 की घात 3 वाई बराबर 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 3 वाई बराबर 2, 2 की घात 1 मान सकते हैं, तो इसका आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगे, 3 वाई बराबर 1, वाई बराबर आ गया 1/3, वाई बराबर 1/3 आ गया। हमने इसकी वैल्यू क्या मानी थी, x मानी थी, और इसकी वैल्यू y मानी थी। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यहाँ पर y, यहाँ पर हमने x लिख दिया और इतने यहाँ पर y लिख दिया। यहाँ से देखो इतना y x बराबर आ गया 1 अपॉन वाई। x का मान कितना था, 3 था, y का मान कितना था 1/3, तो y का मान रख दो 1/3, ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा 3 बराबर 3। प्रूफ हो गया ना। ये कहाँ से आया, कैसे आया? अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।